पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव में आप लोगों का स्वागत है। मैं वेद सिंह। नीतीश कुमार का साइकोलॉजिकल गेम स्टार्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों का टारगेट फिक्स। सियासी गुनागणित में उलझा विपक्ष। बता दें आपको कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अब ज़्यादा समय रह नहीं गया। तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने चुनाव के प्रचार प्रसार और अपनी तैयारियों को लेकर कमर कस लिए हैं। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने अपने बयानों से इशारा कर दिया है कि बिहार की सत्ता पर इस बार भी कब्जा होने की कवायद शुरू कर दी गई है। नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट के प्रति संतुष्टि जताई है। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए उनकी हाय हाय भी की है। अब बता दें कि केंद्रीय बजट में बिहार की बल्ले बल्ले हो गई है। नीतीश कुमार के अलावा जदयू के नेता काफ़ी खुश हैं। इसके अलावा प्रदेश में के कुछ लोग भी खुश हैं। उधर नीतीश कुमार ने विपक्ष पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। नीतीश कुमार विपक्ष की खुलकर आलोचना कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने अब की बार 225 सीट का नारा देकर विपक्षी दलों को मनोवैज्ञानिक वार में उलझाते हुए बिहार विधानसभा चुनाव की बिगुल फूंक दिया है। हालांकि नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की राह ही पकड़ी है, वह भी इसीलिए कि नंबर गेम में विपक्ष न केवल उलझा रहे बल्कि वोटिंग के दिन तक 225 का दबाव भी झेलता रहे। वहीं सत्ता का इतिहास एनडीए का अक्टूबर 2005 के साथ पुख्ता हुआ। तब जदयू 139 सीटों पर लड़कर 88 सीटें जीती थी। वहीं भाजपा 102 सीटों पर लड़कर 55 सीटें जीती थी और तब कुल 143 विधायकों की संख्या के साथ सत्ता सुख भोगा। वर्ष 2010 में जदयू के लिए स्वर्णिम काल रहा। तब जदयू 141 सीटों पर लड़ी और 115 सीटें जीती। भाजपा तब 102 सीटों पर लड़ी और 91 सीटें जीती। कुल 206 विधायकों के बल पर सरकार बनी। वर्ष 2015 में जदयू ने राजद के साथ गठबंधन बना लिया। इस बार एनडीए में भाजपा के साथ लोजपा, रालोसपा और हम पार्टी साथ थी। तब सरकार महागठबंधन की बनी थी। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू एक बार फिर एनडीए के साथ शामिल हुआ। तब भाजपा को 74, जदयू को 43, वीआईपी और लोजपा को 4-4 सीटों पर जीत मिली। कुल 125 विधायकों के साथ सरकार चली। अभी तक आगामी विधानसभा चुनाव 2025 एनडीए के प्लेटफॉर्म से भाजपा, जदयू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ लड़ने जा रही है। अभी तक सीटों को लेकर बंटवारा नहीं हुआ है, पर जीतन राम मांझी ने नंबर गेम की राजनीति करते 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। लगे हाथों नीतीश कुमार ने भी एनडीए की बैठक में अब की बार वर्ष 2010 में हासिल 206 सीटों के मुकाबले 225 का टारगेट फिक्स कर मनोवैज्ञानिक बाजी मार ली। विपक्ष को अभी से तनाव दे दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर विजयी होगी, इसका टारगेट पहले ही नीतीश कुमार ने दे दिया है। दरअसल पूरी चुनाव प्रक्रिया भी फेज वाइज यह युद्ध की तरह है और नंबर गेम यह राजनीति खास कर गए वोटर, युवा वोटर और नए कार्यकर्ताओं के दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह बात एनडीए के रणनीतिकार बेहद अच्छे तरह से समझ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी का 400 पार का नारा भी उसी साइकोलॉजिकल वॉर की सतह पर खेली गई सियासी बाजी थी। इस नंबर को छूने के लिए सभी मंत्रियों को 100 दिन का कार्यक्रम बनाकर क्षेत्र में भेजने का भी काम किया। दरअसल इस मनोवैज्ञानिक वार का एक निहितार्थ यह भी है कि वोटरों में भी उत्साह हो और वे मतदान केंद्र तक पहुंचें। हालांकि नीतीश कुमार ने 225 का नारा देने से पहले ही पेंडिंग पड़े कार्यों का लेखा जोखा भी लेना शुरू कर दिया था, वह भी विभिन्न रूपों से। कहीं अधिकारियों पर उग्र रूप से बरसते
तो कहीं आग्रह से काम चलाया और 2025 से पहले कार्य कराने के लिए अधिकारियों का पैर तक छूने को राजी होते दिखे। यह सब विपक्ष को इतना दबाव में लाने की रणनीति के तहत है कि उसके रणनीतिकार सरकार बनाने के बदले इस बात पर आ टिके कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कैसे हासिल की जा सके। अब देखने वाली बात यह है कि 2025 का विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आते जा रहा है। वहीं जो तमाम पार्टियां हैं अब अपना तिगरम लगाना शुरू कर चुकी है। तो और भी ऐसे तमाम खबरों का अपडेट इसी प्रकार बना रहेगा भारत लाइव पे, और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।